हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी आप? कल हम पढ़ रहे थे सैद्धांतिक पेपर 7 डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का। और उसका पहला भाग हमने पढ़ा था कि पठन क्या है। तो हमने जाना कि पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। और उसके बाद हमने जाना कि पठन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो पठन की प्रक्रिया पूर्ण से अंश की ओर होनी चाहिए। सबसे पहले वाक्य, फिर वाक्यों के बाद हम शब्दों पर आते हैं, और शब्दों को सीखने के बाद हम वर्णों को सीखते हैं और बच्चे को सिखाते हैं। मतलब आज हम जानेंगे कि पठन का अर्थ क्या है, ठीक है, और यह किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक, किस प्रकार आप बच्चे को बेहतर ढंग से आप पठन की क्रिया सिखा सकते हैं। तो पठन सीखने से पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ भी सीखने की जो प्रक्रिया है, वह सबसे पहली प्रक्रिया होती है सुनना, फिर बोलना, सुनकर बोलते हैं, बोलने के बाद पढ़ना, और पढ़ने के बाद लिखना। ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए। तो जब हम बात करते हैं सुनने की, तो आपके पास जो बच्चा आया है ना पढ़ने के लिए, वह बच्चा मोस्टली 4 से 5 वर्ष का है। अभी तक वो अपने घर से होके आया है, उसने सुना है, सबकी बातें सुनी है, उसने सुन सुन के उसने सीखा है, अपने आसपास के परिवेश से उसने सीखा है। तो वह जो सीख के आया है वह वाक्य हैं और शब्द हैं। अभी उसे वर्णों की का कोई भी ज्ञान नहीं कराया गया है। तो आपने सीखा हो कि जो पहले पता है, पूर्व ज्ञान जो है, उसी पूर्व ज्ञान से जोड़कर हम नया ज्ञान उसे देते हैं। तो उसका पूर्व ज्ञान है शब्द और वाक्य। अब उन्हीं शब्दों से आपको उसे वर्ण सिखाने हैं। ठीक, वर्ण यानी आपको उसको अक्षर सिखाने हैं। तो वह अक्षर आप कैसे सिखाएंगे? शुरुआत करेंगे उसके शब्दों से, उसके वाक्यों से जो उसने सीखा है। तो आप पहले पता करेंगे कि उसका पूर्व ज्ञान क्या है। छोटे बच्चे जो होते हैं, अब सबसे कॉमन चीज अगर हम बात करें उनको पता होती है, वह होते हैं आसपास के पक्षी, फूल, वस्तुएं, उनके खिलौने। तो विद्यालय में सबसे कॉमन क्या मिल सकता है? पत्तियां मिल सकती हैं और फूल मिल सकते हैं। ठीक, अब आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आप किसी पत्ती को ले लीजिए और बच्चे को दिखा के पूछिए क्या है। आपने एक शुरुआत कैसे की? यह क्या है, यह क्या है, क्या है? एक वाक्य है। तो बच्चा वाक्य समझ सकता है ना, वाक्य वो घर से सीख के आया है, तो उसका पूर्व ज्ञान है वाक्य। वह पत्तियों को देख चुका है, तो उसका उत्तर दे सकेगा कि हाँ ये पत्ती है। अब उसने एक शब्द कहा पत्ती, अभी उसको नहीं पता कि ये पत्ती कैसे है, क्या कितने शब्दों वर्णों से मिलके बनी है, क्या है, कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ ये पता है कि यह पत्ती है, यह एक नाम है। जैसे कि अगर बच्चे ने कोई कोई पक्षी देखा तो पूछता है ना, यह क्या है, ये क्या है, तो उसे बताया जाता है उस पक्षी का नाम। ठीक, ठीक वैसे ही तो जब वो दूसरा पक्षी देखता है तो भी उसी का नाम लेता है। जैसे कि बच्चे ने कौवा देखा तो उसने कहा, पूछा क्या है, सबने बताया कौवा है। ठीक, उसके बाद उसने किसी दूसरे उड़ते हुए पक्षी को देखा, उसने उसे कहा एक कौवा है। फिर समझाया गया कि नहीं, एक कौवा नहीं है, यह दूसरा पक्षी है। उसका दूसरा पक्षी नाम बताया गया, वो जो भी पक्षी है। फिर उसने फिर कहीं कौवा देखा, फिर उसने कहा एक कौवा है। आपने कहा हाँ एक कौवा है। अब क्या हुआ, उसके मस्तिष्क में यह चीज अस्थायित्व को प्राप्त कर गई कि बार बार वो एक ही चीज को देख रहा है और उससे आप बता रहे हो कि हाँ यह वही चीज है। अब उसके मस्तिष्क में इसका अस्थायित्व हो गया। यही काम आपको करना है विद्यालय में जब आप बच्चे को वर्ड सिखा रहे हो। सबसे पहले आप उसे अगर ये बताते हैं कि यह पत्ती है, तो आप प शब्द पर जोर देंगे। ठीक, जैसे ही आप जोर देते हैं तो पहली बार तो उसको कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। अब प से पत्ती है, ठीक, तो वह पत्ती जान जाता है। ठीक ऐसे ही आप उसे बोल सकते हो पानी, पानी। अब यहाँ पर भी आपने प शब्द पर जोर दिया। फिर वो अपने घर गया, पापा। ठीक, घर पर यह वर्ड उसने यूज किया, तो बार बार वह किस वर्ड को सुन रहा है? प। अब जब उस वर्ड पर जोर पड़ रहा है, कहीं पतंग आपने दिखाया, पतंग का चित्र दिखाया और कहा पतंग, अब यहाँ पर भी आपने प शब्द पर जोर दिया। तो जब आप किसी शब्द पर बार बार एक शब्द पर जोर देंगे तो उसके मस्तिष्क में यह शब्द अस्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। उसके बाद उसे आप
प शब्द किसी कार्ड पर या श्यामपट्ट पर लिखा हुआ अगर दिखाएं तो वह उस शब्द को और बताएं कि यह प है, क्या है, प है, अब उसके दिमाग में वह अस्थायित्व प्राप्त है। अब अगर उसने बहुत सारे शब्दों के बीच में जिनको वो बिल्कुल नहीं जानता, अगर उसने प शब्द को देखा, प वर्ड को देखा, तो उसे पहचान लेगा कि यह प है। यहाँ पर एक गलती और होती है, वह यह कि जब हम गणित में लिखते हैं, कुछ लोग गणित में इसको ऐसे 4 लिखते हैं, ठीक, मैथ में ऐसे 4 लिखते हैं, वे ऐसा 4 नहीं लिखते। तो जब ऐसा वाला 4 लिखेंगे तो यह 4 बच्चे के लिए प होगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप उसे क्या सिखा रहे हैं। हो सकता है गिनती में अगर आपने 1 2 3 4 लिखा तो वह इस 4 को प समझ ले, क्योंकि उसके मस्तिष्क में अस्थायित्व है प, जो आपने श्यामपट्ट पर उसे लिखकर दिखाया है। तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप सही शब्दों का, सही वर्णों का प्रयोग करें। ठीक है, ठीक ऐसे ही आप उसके कोई भी चीजें ले सकते हैं। जैसे आपने कलम लिया, कलम, फिर कबूतर, कमल, काजल, यहाँ सभी शब्दों में एक अस्थायी तो उसके दिमाग में बैठेगा, मस्तिष्क में, कि इनकी शुरुआत क से है, यानी क शब्द इन सब में है। और जब आप क लिखेंगे, जैसे भी आपने कहीं लिखा क, तो यह क देखने के बाद उसके मस्तिष्क में इसका अस्थायित्व प्राप्त होगा। और अब जो बहुत सारे शब्दों को नहीं जानता, लेकिन अगर क और प को देखा तो इसको देखकर वह पहचान पाएगा कि यह क्या है। और जब इसको यही अस्थायित्व, वह इसे पहचान पा रहा है, यह अस्थायित्व जब वह बोलेगा ना, तो उस मस्तिष्क में इसका चित्र अंकित होगा और इसको वह क पढ़ेगा। यही है पठन। जब आप किसी अक्षर को देखते हैं तो उसका अर्थ आपको समझ में आए, उसको भाव आपको समझ में आए और उसके मस्तिष्क में वह उसका चित्र अंकित हो जाए, वही है पठन। आई होप आप समझ गए होंगे कि पठन क्या है। देखिए, आपने पियाजे का पढ़ा होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा आत्मसात और समायोजन। जो चीजें उसके दिमाग में पहले से हैं वही वो कहीं देख रहा है तो वो आत्मसात है। और जब आप कुछ और उसे दिखाते हैं और उसे फिर से समझता है, यह समायोजन है। स्कीमा पढ़ा है ना, याद है ना, यही काम करता है बच्चे के मस्तिष्क पर भी, स्कीमा। तो स्कीमा का प्रयोग वह हर जगह करेगा। अब तो आप जब भी उसे पढ़ाएं तो पूर्णता की से अंश की ओर ले जाएं। शब्दों को अस्थायित्व तो उसके मस्तिष्क में जब हो जाए तभी आप नए शब्दों को सिखाना शुरू करें। आपको याद होगा, या फिर अपने छोटे बच्चों की कॉपी देखिए तो सबसे पहले उसको अगर सिखाया जाता है तो एक ही वर्ड उसे बार बार लिखवाया जाता है, बार बार पढ़ाया जाता है, बार बार सुनाया जाता है, ताकि एक शब्द, एक अक्षर, एक वर्ड उसके मस्तिष्क में पहले अस्थायित्व प्राप्त कर ले। फिर आप उसे एक नया वर्ड सिखाने की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आया कि वर्ड पठन कैसे होता है और पठन का क्या अर्थ है। किसी भी शब्द को जब आप पढ़ रहे हैं, किसी भी वाक्य को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद मस्तिष्क में उसका चित्र अंकित हो जाए, वह आप उसके भावों को आप समझ लें, वही क्रिया पठन कहलाती है। ठीक, काफी विचारकों ने इस पर कहा है कि पठन क्या है, लिखे हुए का अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है। जो भी लिखा हुआ है उसका अर्थ समझ जाना ही पढ़ना कहलाता है। पढ़ना सिर्फ वर्णमाला की पहचान, शब्द या वाक्यों को बोलना नहीं है, बल्कि लिखित के अर्थ को समझकर अपना नजरिया बनाना या फिर अपनी निजी समझ विकसित करना है। इसका ना एक बहुत ही सटीक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। ए फॉर एप्पल सबके माइंड में एक ही शब्द आता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। क्यों? बता सकते हो क्यों? क्योंकि जब आपने शुरू में पढ़ा ना, तो आपको बहुत सारे शब्दों को बोल कर ही नहीं बताया गया कि इसमें ए है। आपको शुरुआत आपकी गलत तरीके से की गई कि ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एंट भी तो होता है, लेकिन नहीं। ए फॉर आर्म भी होता है, नहीं। आपने क्या सीखा? ए फॉर एप्पल, क्योंकि आपको एक ही चीज बताई ही गई और वह आपके मस्तिष्क में अस्थायित्व प्राप्त कर चुकी है।
यह एक गलत तरीका था। यहाँ पर आप वर्ड से आप शब्द की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है, यहाँ से आप बढ़ रहे थे शब्द की ओर, और यही आपने गलती सीखा। आपने ही नहीं भाई, सबने सीखा, हमने भी सीखा है, हमारे टीचर्स ने भी यही सिखाया, ए फॉर एप्पल, ठीक। जबकि आपको सीखना कहाँ से था, आपको इमेज से सीखना था। मतलब देख लेना भाई, थोड़ा सा गड़बड़ इमेज बनेगा, एप्पल, और आपको यहाँ से सीखना था, दैट्स एप्पल, गड़बड़ इमेज है लेकिन समझना। आपको पहले चित्र देखने थे, फिर उनको सुनना था, फिर उनका पूरा शब्द आपको जानना था, और फिर आपको आना था एप्पल पे, ए पर, कि ए है, एप्पल में भी ए है, एंट में भी ए है, एंड में भी ए है, और आर्म में भी ए है। आपको यहाँ सीखना था, लेकिन आपने क्या सीखा, आपकी शुरुआत ही उल्टी हुई। मतलब पहले आपने वर्डों को सीखा, फिर आपने शब्दों को सीखा, उसके बाद आपने चित्र को सीखा। यह गड़बड़ आप मत करना, ओके। तो अब समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखित के अर्थ को समझकर अपना नजरिया बनाना, अपनी निजी समझ विकसित करना, यही है पठन। अच्छा, एक चीज और जान लो, आपके मस्तिष्क में ना चित्र अंकित होते हैं, आपके नहीं, मतलब हम सबके मस्तिष्क में चित्र अंकित होते हैं। आप जो भी सुनते हो ना, उसका चित्र आपके मस्तिष्क में बनता है। आप अक्षरों को, शब्दों को नहीं देखते, आप उनके चित्रों को हमेशा याद रखते हो, हमेशा। हमारा जो ब्रेन है ना, जो हमारा ब्रेन है, तो उसका जो लेफ्ट साइड है वह आपको रीजनिंग बताता है, और जो राइट साइड है वह आपको ड्राइंग वगैरह सब कुछ बताता है। तो हमारा जो राइट साइड है ना, वो हमेशा एक्टिव रहता है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें मम्मी कैसी हैं, एक सेंटेंस, मम्मी कैसी हैं, दूसरे की मम्मी का हालचाल बताओगे? नहीं ना, सब अपनी मम्मी का हालचाल बताओगे। सबको के माइंड में किसकी छवि आएगी? अपनी मम्मी की। जब अमिताभ बच्चन कहीं मान लो कोई पोएम सुनाते हैं, मधुशाला, तो क्या आपको क्या याद आता है? दूसरे के बारे में नहीं, अपने आसपास जो है उसके बारे में आप याद करते हो। जब भी कोई आप कहीं कविताएं सुनते हो, कैसी भी कविताएं सुनते हो, जैसे अगर देशभक्ति की कविताएं सुनो, तो क्या आपको अमेरिका याद आएगा? नहीं, अपना देश याद आएगा ना। तो इस तरह से मस्तिष्क में छवियां बनती हैं। तो यह छवि जितनी ज्यादा अस्थायित्व को प्राप्त करेगी, आप उतना बेहतर सीखेंगे। तो इसलिए जरूरी होता है छवि का निर्माण करना, सबसे आवश्यक है छवि का निर्माण करना। एग्जैक्टली अगर मैं आपको किसी का नाम बताऊं, कोई नाम ले लूं, जैस पूनम, आपके दिमाग में क्या आया? पूनम नाम की कोई लड़की होगी तो आपके दिमाग में आएगी। पूनम की स्पेलिंग आई क्या किसी के दिमाग में? नहीं ना। तो यही चीज बच्चे के लिए भी है। तो आप जब भी किसी बच्चे को सिखाना शुरू करिए, तो शुरुआत कहाँ से करिए? चित्रों से, स्थूल से। हमने बहुत पढ़ लिया है फर्स्ट सेमेस्टर में कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। हर्बर्ट ने क्या कहा? स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। तो पहले आप वस्तुओं को सिखाइए, फिर आप वाक्यों को सिखाइए, वाक्यों से आप शब्दों पे जाइए, और शब्दों से आप वर्डों पर जाइए। हमें लगता है अब आप पठन का अर्थ कभी नहीं भूलने वाले हैं। गुड। अब देखिए, पढ़ना एक एकाकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अक्षरों और आकृतियों और उनसे जुड़ी ध्वनियों, वाक्य विन्यास, शब्दों और वाक्यों के अर्थ के और साथ ही अनुमान लगाने का कौशल है। जैसा अभी हमने कहा ना, पूनम, आपने अनुमान कहाँ कहाँ लगाया होगा? जितनी आपके आसपास पूनम नाम की लड़कियां होंगी ना, या फिर आपने चांदनी रात सोच ली होगी। तो ये सब चीजें हैं। आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो, शब्दों को बोलते नहीं हो पढ़ने में, पढ़ने के साथ आपके मस्तिष्क में आकृतियां बननी शुरू होती हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं पढ़ते पढ़ते भावनाओं में चले जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। क्यों होते हैं भाई? जो पढ़ रहे हैं वे सब कहीं ना कहीं उनसे जुड़ते चले जाते हैं, और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं जो कहानी लिखने वाले होते हैं, लेखक होते हैं। क्या करेंगे? शब्दों को ऐसे पिरोते हैं कि वो आपकी भावनाएं उससे जुड़ जाती हैं, ठीक? और वो भावनाएं जुड़ के आप कहीं और खो जाते हो, किसी और दुनिया में खो जाते हो। तो इसीलिए जब आप पढ़ाई करते हो, तो सिर्फ आप एकाकी प्रक्रिया नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो, नहीं, उसके भावनाओं को आप समझ रहे हो,
आपके मस्तिष्क में कोई आकृति बनती जा रही है, जो आप ध्वनि सुन रहे हो, वो ध्वनि अगर आपने कहीं सुनी है तो वो भी आपसे आके जुड़ जाती है। ठीक, अब इसमें शिक्षक क्या करे? ये तो पढ़ने के बारे में तो हमने जान लिया, पढ़ना क्या, लेकिन शिक्षक इसमें क्या करे? तो शिक्षक का दायित्व तो है कि पठन क्षमता विकास के लिए पठन के रुचिपूर्ण तरीकों का प्रयोग करें। पढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे तरीके अपनाइए, रुचिपूर्ण तरीके। भाई छोटा सा बच्चा है, बोरिंग बातें क्यों सुनेगा? उसे तो पता भी नहीं है, 10th का एग्जाम उसको देना है 10 साल बाद जाके, उसको तो कुछ नहीं पता है आपसे। वो तो भाई आया है क्योंकि घर वालों ने ला के रख दिया आपके यहाँ, घर वालों ने पैसे जमा करिए। बेचारा पहले दिन तो लालच में आया होगा कि नए नए ड्रेस मिला, नए नए बैग मिला। अब रोज रोज आपके यहाँ आ रहा है, क्यों आएगा? आप उसे रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाइए, नहीं तो कुछ दिन बाद बैठ कर रोना शुरू करेगा। अक्सर छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रोते हैं। क्यों रोते हैं? मजा नहीं आता उन्हें भाई। अभी आपको मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, आपको मजा नहीं आएगा तो आप क्यों देखोगे? भले ही आपकी जानकारी के लिए, भले ही आपके फायदे के लिए, लेकिन आप नहीं देखोगे। तब तक नहीं देखोगे जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। ठीक भाई, बच्चा भी ऐसा ही होता है। आप भी वही थे जब नन्हे मुन्ने से थे, तो आपने भी पढ़ना नहीं चाहा होगा, और कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन उसे पढ़ाना तो है ना। तो यह शिक्षक का दायित्व है कि रुचिपूर्ण तरीकों का प्रयोग करें। जब बच्चा प्रारंभिक विद्यालय आता है तो न तो वर्णों शब्दों को पढ़ सकता है और न ही लिख सकता है, इसकी ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। वह शब्द वाक्य बोल सकता है, अतः बच्चे से पहले मुद्रा भाव दृश्य पठन कराया जाए। आ गए फिर से वहीं जहां से चले थे, कैसे पढ़ाएं। तो कुछ तरीके हैं मुद्रा भाव, जिनकी बातें हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उनका जो नाम है हमने वो नाम नहीं जाना, तो हम नाम जानते हैं। पहले मुद्रा भाव पठन। मुद्रा भाव पठन चित्रों को दिखाकर, जो भी चित्र हैं वो चित्र को दिखाकर, जैसे कि अगर आपको ये बताना है बच्चे को कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग हैं, तो आप उन्हें बताओगे ना, केसरिया है, सफेद है, हरा है और नीले रंग का चक्र है। कुछ नहीं समझेगा। अगर आप उसके सामने चित्र दिखा दो, अच्छा हाँ, एक गलती मत करना कि ब्लैक बोर्ड पे बना दिया सफेद रंग से सब कुछ, अब बता दिया बेटा ये लाल है, एक केसरिया है, वो नहीं समझने वाला। मुद्रा भाव अर्थात जो आप उसे दिखा रहे हो चित्र, सही चित्र, वास्तविक चित्र आप उसे दिखाइए। सबसे बेहतर तो ये होगा कि आप उसे 3D फॉर्म, यानी कागज का बना हुआ या किसी का बना हुआ आप तिरंगा उसे दिखा दें। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप किसी कागज पे वो तीनों कलर से बना के, उसी कलर में बना के आप उसे दिखाएं, उसे वह बेहतर तरीके से समझेगा। फिर जहां भी वो केसरिया रंग देखेगा ना, उस पहचान जाएगा कि ये केसरिया है। ठीक, अगर आप ड्राइंग करके बनाएंगे, अगर आप सही रंगों का मतलब विभिन्न रंग के चाक का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको बनाए हुए चित्र को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए आवश्यक है मुद्रा भाव पठन कराया जाए। इसीलिए देखते हैं कि जब भी छोटे बच्चों की किताबें जो होती हैं, उन सभी पुस्तकों में सबके चित्र बनाए हुए होते हैं। जैसे अगर सेव भी उसे दिखाना है ना, एप्पल दिखाना है, तो एप्पल का चित्र बना हुआ होता है और वही कलर भी वही होता है, ताकि वह उसे समझ सके। ठीक है, तो पहले आप मुद्रा भाव पठन, आप जो भी उसे दिखाना, मतलब जो भी आप उसे पढ़ाना चाहते हैं, उस चीज को चित्रों के माध्यम से पढ़ाइए, मुद्रा के माध्यम से पढ़ाइए। यहाँ मुद्रा का अर्थ है ना 3D, मतलब जो भी चीजें दिखाई आप वास्तविक रूप उसे दिखाइए। दूसरा है दृश्य पठन। दृश्य पठन का अर्थ है, जैसे कि आपको बच्चों को पक्षियों के बारे में बताना है, तो आप उन्हें ग्राउंड से बाहर ले जाइए, कहीं ले जाइए, कहीं घुमाइए, उनको दिखाइए जगह, और वहां पर विभिन्न तरह के आप पक्षी उनको दिखा सकते हैं, और उन्हें फूल दिखा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के फूलों के नाम बता सकते हैं, उनमें अंतर बता सकते हैं। तो इस तरह बच्चा बेहतर ढंग से सीख पाएगा। अभिनय पठन, अच्छा एक अभिनय पठन के नाम से याद आया कि मछली जल की रानी है, बचपन से याद आ रहा है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मछली जल की रानी है। तो मुझे याद आता है बचपन में हमारी टीचर्स ने जब पढ़ाया तो उन्होंने हाथ से ऐसे बनाया हुआ था, दोनों हाथों को ज्वाइंट किया था और कुछ ऐसे बना था। ठीक है, हाथ कुछ ऐसे लगते थे। तो अभी भी जब ऐसा हमें बताना होता है किसी को मछली जल रानी है, तो हम अपने हाथों को ऐसे ही हिला के बताते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो और जब उसे जीवन उसका पानी है तो ऐसे ऐसे हम हाथों को हिलाते हैं ताकि वो पानी में तैर रही है जैसे मछली।
और बाहर निकालो, हाथ लगाओ डर जाएगी, तो फिर क्या अभिनय करते हैं ना डरने का, बाहर निकालो मर जाएगी। तो हम अभिनय के द्वारा जब बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चा ज़्यादा खुश होता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो जब भी आप बच्चे को, छोटे से बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो मोस्टली तो उनकी कविताएं होती हैं, कहानियां होती हैं, तो उन कहानियों को, कविताओं को अभिनय के द्वारा, जैसे अगर गुस्सा कहीं दिखाना है, शेर ने गुस्सा किया, तो आप एक्सप्रेशन करके दिखा सकते हो उसे, उससे वो बच्चा बेहतर सीखेगा। क्योंकि बच्चे, अच्छा बचपन से बच्चे ना नकलची होते हैं, पूरे नकलची। कहीं किसी बच्चे को कहीं देखा कोयल बोल रही है तो अभी कू कू करना, कौवा बोल रहा है तो काव काव, तो वे नकल शुरू से ही कर रहे होते हैं। तो आप जब उन्हें उसी तरीके से सिखाते हो तो वे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पठन कितने तरह के हो गए? सबसे पहले तो ये है कि आप उनको मुद्रा भाव पठन कराइए, फिर दृश्य पठन, अभिनय पठन, और फिर चित्र पठन। चित्र पठन क्या है? जो भी चित्र आप उन्हें दिखा रहे हो, ठीक है, जब भी आप चित्रों को दिखाएंगे तो वे उसका अपना नाम बताएंगे, जैसे कि जो वे जानते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि आपने तोते का चित्र दिखाया, तो हो सकता है बच्चा उसे पट्टू बोलता हो, क्योंकि गांव में पट्टू बोला गया है या उनके परिवेश में वही बोला जाता हो। सुग्गा भी बोल सकता है। तो ऐसे में आप उसे ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। पहली बात, सबसे सोचने और समझने वाली बात है, बच्चे को सीधे सीधे मना मत करिए कि तुम गलत हो। इससे बच्चे के मन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। कभी भी बच्चे को सीधा मना मत करिए, उसे समझाइए, बताइए, और उदाहरण के द्वारा। जैसे कि उसने कहा ये तो सुग्गा है, दूसरे बच्चे ने कहा नहीं ये पट्टू है, आपने कहा नहीं ये तो तोता है। तीनों सही हैं, गलत तो कोई नहीं है ना। अब चौथा बोला नहीं तो पैरट है, तो क्या करेंगे? आप उसे बता सकते हैं हाँ ये चारों नाम उसी के हैं, पैरट को ही तोता कहते हैं, सुग्गा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, बच्चे को 4 चीजें पता चल गई। अगली बार 4 नाम पता चले एक ही पक्षी के, अगली बार वह देखेगा तो वह उन चारों नामों से में से किसी भी नाम से उसे बुला सकता है और उसके मस्तिष्क में यह अस्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। ए फॉर एप्पल नहीं सिखाना पड़ेगा आपको, और आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, चर्चा बिंदु है कि आपकी दृष्टि में उक्त पठन के द्वारा बच्चों में किन किन गुणों का विकास हो सकता है? किन किन गुणों का विकास हो सकता है? सोचिए सोचिए, सोच के बताइए। देखिए, हम देखते हैं, मुद्रा भाव पठन कराएंगे तो बच्चे में क्या विकास होगा? क्या विकास होगा? बच्चा चित्रों को देखेगा, बच्चा उन मुद्राओं को मस्तिष्क में उसके अस्थायित्व प्राप्त होगा। अगर वह दोबारा कहीं उस मुद्रा को देखता है, उस चित्र को देखता है, तो वह उसे पहचान पाएगा। बहुत सारे चित्रों में से भी वह उसे मुद्रा भाव पठन के द्वारा अगर आपने पढ़ाया तो उसे पहचान सकता है। दृश्य पठन, बच्चा प्रकृति प्रेमी होता है। दृश्य पठन के द्वारा जब आप बच्चे को सिखाते हो तो बच्चा प्रकृति के बहुत सारी चीजों को देखता है, उसके विकास का दायरा बढ़ता है, उसके ज्ञान का दायरा बढ़ता है। ठीक, तो मुद्रा भाव पठन से क्या हुआ कि उसके मस्तिष्क में चित्रों का अस्थायित्व प्राप्त हुआ। दृश्य पठन से क्या हुआ, उसके ज्ञान का क्षेत्र और ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि हुई, उसका मनोरंजन भी हुआ और वह सीखने के लिए और ज्यादा तत्पर होगा। अभिनय पठन के द्वारा क्या होगा, बच्चा और ज्यादा एक्टिव होगा, सीखने के लिए और ज्यादा तत्पर होगा, वह नई नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक होगा, यह उत्सुकता उसमें आएगी। चित्र पठन के द्वारा क्या होगा, उसको पहचान करने की क्षमता का, उसमें पहचान करने की क्षमता का विकास होगा। ठीक, अब देखिए, ये है पठन के प्रकार और ये है उनसे विकसित गुणों की आवश्यक, विकसित गुण कौन कौन से विकसित गुण हो रहे हैं और उनकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन, और इनसे क्या क्या विकास होंगे। बेझिझक अपनी बात कहने हेतु, देखिए भाई, जब आप अभिनय करेंगे ना, अभिनय करके जब भी आप बच्चे को सिखाएंगे, बच्चे को लगेगा कि हाँ आप भी उसके जैसे ही हैं और वह आपसे ज्यादा बेहतर जुड़ पाएगा
अगर वही आप गुस्से में उसे कुछ बताएं या फिर एकदम कठोरता से बताएं या चेहरे पर एकदम हाँ गंभीरता ला के बताएं, तो बच्चा आपसे अपनी बातें नहीं कर पाएगा। तो उसे उसके झिझक को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि आप जादूगर बन जाओ। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक शिक्षक बहुत अच्छा जादूगर होता है, और जितना अच्छा वह जादू करेगा ना, बच्चे के स्मृति पटल पर वह उतनी अच्छे से अंकित हो जाएगा। तो आपके लिए जरूरी है कि बच्चा अपनी बेझिझक बात कहे। इसके लिए आवश्यक क्या है कि एक शिक्षक मुद्रा भाव से पढ़ाएं या अभिनय द्वारा पढ़ाएं। कक्षा में ठहराव है तो भाई मनोरंजन जरूरी है, तो अगर आप अभिनय के द्वारा पढ़ा रहे हैं तो उसका मनोरंजन हो रहा है और इसे वह कक्षा में ठहरेगा भी। कल्पना व चिंतन शक्ति के विकास के लिए जैसे ही आप उसे बढ़ाते हैं चित्रों के द्वारा, इन चित्रों को देखता है वह, और अगर इनको और उसने वास्तव में भी देखा होता है, जैसे घर पे उसने एप्पल देखा, आपने चित्रों में उसे एप्पल दिखाया, अब उसके कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास हो रहा है कि ऐसा ही वह भी होता है। जो घर वाला होता है वह तो 3D उसने देखा ना, तीनों रूप उसने त्रिआयाम में देखा, और यहाँ पर उसने द्विआयाम में देखा। अब वह इनमें संयोजन बैठाएगा और यही समायोजन होगा उसका कि उसने 3D को 2D में कैसे समझा। ठीक है, तो उसकी कल्पना और चिंतन शक्ति का विकास होगा। जब आप उसे कहीं दृश्य पठन कराएंगे, कहीं बाहर ले जाएंगे, तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वह देखता है, चीजों को समझने की कोशिश करता है, प्रकृति से जुड़ता है, और जब प्रकृति से जुड़ता है तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, उसकी समझ विकसित होती है। जैसे वो बहुत सारी चीजों को देखता है तो उनको समझने की कोशिश करता है, उसकी समझ में मतलब विकसित होती है उसकी समझ। उसके बाद अर्थ व भाव ग्रहण करना, जैसे जब आप पढ़ाते हो, जब वो पढ़ता है किसी चीज को तो उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता है। जैसे हमने बताया ना, आपने तोते को 3-4 नाम बता दिए, सुग्गा, पट्टू, उसने अलग अलग नाम उसने जाने हैं, तो यहाँ पर वह उनके अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सुग्गा ही पट्टू है, पट्टू ही तोता है, तोता ही पैरट है, तो यहाँ उसने सबको एक दूसरे से लिंक करके वह समझने की कोशिश करता है, उनके अर्थ को जानता है। अब वो कहीं भी अगर हरे रंग का तोता देखता है तो वह यही समझेगा कि हाँ ये तोता है। पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव के लिए जब आप उसे पढ़ाते हो ना चित्र पठन के द्वारा, तो जो चित्रों को देखता है तो पाठ्य पुस्तक से उसका जुड़ाव होता है। कि मेरा एक मतलब मैंने देखा है बच्चों को कि अगर उन्होंने कुछ देखा ना तो बताते हैं ये मेरे किताब में है, ये तो मेरे किताब में है, मैंने देखा है, मेरे टीचर ने मुझे बताया है। बच्चा बड़ा खुश होकर बताता है। तो पाठ्य पुस्तक से उसको जुड़ाव हो, इसके लिए भी आपको चित्र पठन करके सिखाना चाहिए। वाचन की स्पष्टता एवं शब्द भंडार की वृद्धि के हेतु, वाचन की स्पष्टता, जितना आप बोल के पढ़ते हो उतना ही वाचन आपका स्पष्ट होता है। आप देखा होगा आपने, जब आप मन में पढ़ते हो बहुत दिनों बाद, अगर आपको किसी के सामने अचानक अपनी बात को रखना हो, बोलना हो, तो आप अटकने लगते हो, आपकी बातें, आप अपनी पूरी बातें नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने बोल के पढ़ना छोड़ दिया है। बचपन में यही वजह थी कि बचपन में कहा जाता था बोल बोल के पढ़ो, टीचर खड़ा कराते थे एक बच्चे को, खड़े हो जाओ और बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। तो बोल बोल के जब वो पढ़ते थे तो क्या होता था कि उससे उनको बोलने की, कई लोगों के बीच में बोलने की आत्मविश्वास भी बढ़ता था, और कई लोगों के बीच में बोलते थे तो वे स्पष्ट बोल पाते थे। मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा बोल बोल के पढ़ो। सब लोग पढ़ रहे थे तो मैंने भी शुरू किया। नदियों का सारा, सभी नदियों का पानी समुद्र में गिरता है, दैट्स, मेरे टीचर ने कहा फिर से पढ़ो। मैंने फिर पढ़ा, सभी नदियों का पानी समुद्र में गिरता है। उन्होंने कहा फिर से पढ़ो, मैंने फिर पढ़ा, सभी नदियों का पानी समुद्र में गिरता है। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कोई गलती हो रही है? हमने कहा नहीं। फिर उन्होंने बताया तुम समुद्र पढ़ रही हो, समुद्र नहीं होता है, समुद्र होता है। और यह चीज मेरे दिमाग में बैठ गई कि हाँ मैं गलती कर रही थी। उन्होंने कहा तुम इस समय जो स प्रयोग कर रही हो वह मूर्धन्य स है, और तुम जो देख रही हो वह दंत्य स है। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो, और एक चीज मैं क्लास 9th में थी तब की बात है, मीन्स उस समय तक मेरे मस्तिष्क में यह नहीं था कि श और स को हमें मैं कैसे अंतर करूं। तो ये चीजें होती हैं कि आप जब बच्चे को पढ़ाएंगे, जब वो बच्चा पढ़ेगा तो स्पष्ट होंगे
जो भी, जैसे कि देखिए अस्पष्ट होंगे। यहाँ मैं बोल रही हूँ ना, दो स हैं और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अंतर अलग हैं। जब आप सही शब्दों का उच्चारण करेंगे तभी बच्चा सही शब्दों को सीखेगा ना। तो इसलिए आवश्यक है कि आप पठन कराएं, तो जो वाचन होगा, वाचन की अस्पष्टता आएगी, वाचन सही होगा, बच्चा सही शब्दों का प्रयोग करना सीखेगा। अभी मैंने दो सही यूज किया, एक सही एक सही, समझ में आया इसमें अंतर क्या है? एक जगह मैंने तालव्य श यूज किया और एक जगह मैंने दंत्य श। ठीक। अब यहाँ शब्द भंडार की वृद्धि होगी, अलग अलग ढेर सारे शब्दों को जान पाएगा। पठन क्षमता के विकास हेतु पढ़ने की क्षमता का विकास होगा। जितनी ज़्यादा वो पढ़ेगा उतनी ज़्यादा वह गलतियाँ कम करता जाएगा और उसमें पढ़ने की लालसा जागृत होगी। अभिव्यक्ति क्षमता विकास हेतु, अभिव्यक्ति की क्षमता मतलब अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करना, सामने बोल सकना वो सीखेगा। आप अभी भी आप डीएलएड कर रहे हो, लेकिन देखो कभी बहुत सारे लोगों के बीच में अगर आपको बोलना हो तो आप एक बार अटकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, आप नहीं बोल पाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी वो अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास आपने नहीं किया। जब आप बार बार बोलेंगे तो अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। यह सब मैं छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ, लेकिन इसका विकास काफी लोगों में अभी भी नहीं हुआ है। और इसका कारण यह है कि बचपन में, अब टीचर के बारे में कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन सच में ध्यान नहीं दिया गया था। कुछ तो कमी रह गई जो अभी भी है। ठीक। उसके बाद आता है अक्षर पठन। अक्षर पठन कैसे कराएं? तो मैंने बताया था ना कि आप कहीं भी जब आप लिखते हो वर्णों को, यही वर्ड अक्षर कहलाते हैं। ठीक। अक्षर का अर्थ जिसका क्षरण न हो, अक्षर, जिनका क्षरण न हो उसे को कहते हैं अक्षर, यानी वर्ड। तो जब इन वर्डों का आप कहीं प्रयोग करते हो तो आप फ्लैश कार्ड के द्वारा, जो फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, एक छोटे छोटे, मान लीजिए आपने कार्ड ले लिए, जैसे कोई भी आपने वर्गाकृति, इसको फ्लैश कार्ड आप घर पे भी बना सकते हो, बच्चों के लिए, बच्चों से ही बनवा सकते हो कि कोई कलरफुल पेपर ले लिया, उसको वर्गाकार कटिंग करा ली और उस पर आपने सभी पर एक बड़े बड़े अक्षरों में खूबसूरत आपने लिख दिए कोई ना कोई वर्ड। तो आप जब उनको दिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा। जैसे आपने सिखाया कबूतर, कमल, कलम, आपने सब पर क पर ध्यान दिया। उसके बाद आपने कहीं लिखा, श्यामपट पर आपने लिखा क। उसके बाद आपने कुछ फ्लैश कार्ड उसके सामने रख दिए, बच्चों के सामने, जिसमें अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं, और आपने कहा इन वर्डों में से आपको क ढूंढना है, क ढूंढो। तो बच्चे के दिमाग में अब क्या है, उसको शब्दों को सुना है, उसने पढ़ा है उसको, ठीक है, सुना है, बोला है, और जब आपने श्यामपट पर लिखा तो उसने उसे पढ़ा, क। तीनों काम हो चुके हैं। अब चौथा है उसके लिखने की बारी। यही लिखने और पढ़ने और लिखने के बीच में ढूंढना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। तो जब आप उसे क वर्ड ढूंढने के कहेंगे तो वह उस चित्र को, जो क का जो चित्र उसने सामने देखा है, उस चित्र को, वो जो उसके मस्तिष्क में छप गया है, उसे वह फ्लैश कार्ड पर ढूंढने की कोशिश करेगा और उसे वह ढूंढ भी लेगा। हो सकता है कोई बच्चा एक बार में ढूंढ ले, कोई बच्चा 2 बार में ढूंढे। ठीक। तो आपको ये ध्यान रखो कि अक्षर के पठन की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले हम आपसे वाक्य सिखाएंगे, वाक्य सिखाने के बाद हम उसे शब्द सिखाएंगे, शब्द सिखाने के बाद हम उन्हें वर्ड सिखाएंगे, और जब हम वर्ड सिखा लेंगे उसके बाद हम उन्हें उसका पठन कराएंगे, और पठन कराने के बाद हम उन्हें खोजने के लिए कहेंगे, उन्हें पहचान कराएंगे उसकी, और जब वो पहचान लेगा फिर वह उसके दिमाग से हमेशा के लिए उसके दिमाग में अस्थायित्व हो जाएगा। और यही है पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्कीमा, जिसमें समायोजन हो जाता है। देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया आज। उसके बाद शब्द पठन, वर्णों को मिलाने से शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण पठन कैसे कराना है? अब बच्चा बड़ा हो गया मीन्स कि एक तो 1 क्लास तक के लिए था कि आपने उसे अक्षर पठन करा दिया। अब थोड़ा बच्चा जब बड़ा हो रहा है, जैसे कुछ महीनों में जब ये सभी शब्दों को पहचान ले रहा है, वर्णों को पहचान ले रहा है, तब आप शब्द सिखाना शुरू करते हैं।
देखिए, अब आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा कि पहले वाक्य सिखाइए फिर शब्द बताइए फिर। बेटा, पहले आपने वाक्य सिखाया, वाक्यों से शब्द बोलना, शब्दों से वर्ड बोलना। अब आपको लिखना सिखाना है, जिनको वह पढ़े, पठन करना सिखाना है। दो, अगर अब वह अलग अलग वर्डों को सीख गया है, अब उन वर्डों को फिर से जोड़ना। संश्लेषण और विश्लेषण पढ़े थे ना, संश्लेषण पद्धति और विश्लेषण पद्धति। एक बार टुकड़ों में तोड़ना प्रश्न को और टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ना, यही तो था ना। तो आपने पहले शब्द सिखाए हैं, यह उसका संश्लेषण था। अब आप उसको तोड़ेंगे, यह विश्लेषण होगा, जो वर्ड आपने सिखाए, और इन वर्डों को फिर से जोड़ के जब आप शब्द बनाएंगे तो यहाँ फिर संश्लेषण होगा। आ रहा है समझ में? यानी आपने उनको सबसे पहले आप उसको जो पता था वह उसके लिए ज्ञात था, और उस ज्ञात से आप अज्ञात की तरफ आए थे। आप उसको शब्द, वाक्य से शब्द और शब्द से लेकर आए थे वर्ड की ओर। वर्ड उसके लिए अज्ञात था, अब वर्ड उसके लिए ज्ञात है। ठीक, अब फिर इस ज्ञात से अगले अज्ञात की ओर पहुंचना है, और इस अज्ञात से मतलब वर्ड से जब शब्द की ओर आप ऐसे पहुंचेंगे ना, तो यहाँ पर आप जोड़ना सिखाएंगे, जैसे दो वर्डों को जोड़ के नए शब्दों का निर्माण करना। ठीक, कैसे होगा? तो सबसे पहले आप उसे छोटे छोटे बिना मात्रा वाले दो वर्डों को जोड़ना सिखाएंगे। जैसे कि आपने सिखाया उसे जल, दो वर्ड है ज और ल। जल आप इसलिए सिखा सकते हैं आप, हाँ, इस सिखाने में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सिखा रहे हो तो आप वही सिखाएंगे जो वह देख सकता है, क्योंकि जो चीज वो देखेगा वही अस्थायित्व होगा। तो ज और ल मिल के बनते हैं जल, और जल यानी पानी उसे हर जगह देख सकता है। ह और ल हल, और यह एक वस्तु है जो उसे देख सकते, तो आप वस्तुओं के बारे में उनको सिखा सकते हैं। ठीक ठीक, ऐसे जब वो दो शब्दों को सीख जाए तो फिर आप तीन वर्डों को सिखाएंगे, कमल, क म ल। ठीक है, तो इनको आप जोड़ जोड़ के उनको बनाना सिखाएं। उसके बाद जब वह बिना मात्रा वाले, ऐसे इनको हम कह सकते हैं बिना मात्रा वाले, तब आप मात्रा वाले शब्दों का पठन उनको सिखाएंगे, जैसे माला, ठीक है, भाला। ठीक है, ऐसे आप उनको सिखा सकते हैं। तो मात्रा पठन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? पठन। पठन में आप शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले शब्द पठन, सबसे पहले वर्ड पठन, फिर शब्द, और फिर आपने क्या सीखा? मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन, फिर आपने अक्षर पठन जाना, फिर शब्द पठन जाना। शब्द पठन के बाद आपने क्या जाना? क्या जाना शब्द पठन के बाद? लो, कहाँ पहुंच गया? मात्रा पठन, हाँ ये जाना। उसके बाद क्या? यह हो जाएगा। इसके बाद आप उसको सिखाएंगे लेखन, और हम आपको सिखाएंगे लेखन कल। आज बस इतना ही। धन्यवाद। पढ़ लेना।